Good morning everyone. I welcome you all to my YouTube channel Current Ka Affairs. Here I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government scheme and their major projects. मैं इस वीडियो में PIB के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये 7 टॉपिक। विल स्टार्ट विथ दिस माँ कामाख्या कॉरिडोर विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। इसके बाद विल डिस्कस इलेक्ट्रिक व्हीकल, CAPF का एग्ज़ाम जो अब रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, 8th इंडिया एंड थाईलैंड समिट, साथी पोर्टल एंड देन लास्ट में हम ये स्कीम को पढ़ेंगे दैट इज़ पर्वतमाला परियोजना एंड देन विल सी सम ऑनरेबल मेंशंस। सो दीज आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है माँ कामाख्या कॉरिडोर। ये माँ कामाख्या टेम्पल ये काफ़ी फेमस टेम्पल है एंड इट इज़ लोकेटेड इन आसाम। ठीक है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के श्री हिमंता बिस्वा, उन्होंने शेयर किया है कुछ ग्लिम्स ऑफ दिस रेनोवेटेड माँ कामाख्या कॉरिडोर एंड इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। काफ़ी सारे रिलीजियस प्लेसेस जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, ये सब को भी रेनोवेट किया जा रहा है ताकि ये प्लेसेस काफ़ी एक्सेसिबल हो, इजी गोइंग हो और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। और मेजर फोकस होगा इसका, देखो, ग्रीनरी से होगा, स्पेस काफ़ी ढंग का हो और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो। सो दीज आर सम ऑफ देयर एम। इसका पर्पस जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो इट विल प्रिजर्व देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, बेटर एक्सपीरियंस होगा पिलग्रिम्स के लिए और ये बूस्ट करेगा टूरिज़्म, लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। सो ओवरऑल एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा वो एरिया का। इससे जॉब क्रिएशन होगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। तो यही सब इसके बेनिफिट्स हैं। You should know some facts about this temple, माँ कामाख्या टेम्पल का। तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन नीलाचल हिल्स। ठीक है, नीलाचल हिल्स पे ये लोकेटेड है एंड इसी से जो इसका स्टाइल है, इट डिराइव्ड इट नेम फ्रॉम दिस हिल, तो इसको नीलाचल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये है कामाख्या टेम्पल। ये वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ है। ठीक है, शक्तिपीठ। देन इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, हर एक टेम्पल में आपने देखना होगा कि एक मेजर होता है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको महाविद्यास बोलते हैं। ठीक है, तो 10 महाविद्यास हैं और बीच में वो मेजर टेम्पल है। इट इज़ सेंटर टू तांत्रिक कल्ट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इट इज़ सेंटर टू तांत्रिक कल्ट एंड यहाँ पास आम्बोची मेला मनाया जाता है जो कि पिछले साल कैंसिल हुआ था एंड मनसा पूजा भी यहाँ पास मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये न्यूज़ में क्यों है? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही सेड दैट कि काफ़ी सारे कॉन्क्रीट स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो फाइनली दे हैव स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट्स। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसको इतना बूस्ट इसलिए मिल रहा है बिकॉज ऑफ आर सम कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस इन्वायरमेंट। एंड जब से ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ है वेयर वी हैव गिवन आर नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स, ठीक है, एंड उसमें वी हैव सेड दैट विल रिड्यूस आर 33% टू 35% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये 2070 तक नेट ज़ीरो भी हम करने की कोशिश करेंगे, ये भी हमारा एक कमिटमेंट है। एंड इसके अलावा रिसेंटली जो हमारा पंच अमृत कमिटमेंट है, सो ये सारे ही कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए वन ऑफ द स्टेप इज़ टू इंक्रीज द सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड इसी के अंदर इंडिया हैज़ सेट एन एम्बिशियस गोल ऑफ बिकमिंग अ लीडर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बाय 2030 एंड जो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन है इंडिया में वो 2030 तक हम 30% कर लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं EV30 @ 30। ठीक है, एंड इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेड आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू अचीव दिस गोल। पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता क्या है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर दोज व्हीकल दैट ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। जो ये कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं ना, उसमें जो इंजन है वो फ्यूल को बर्न करके जो पावर जनरेट होता है उससे चलती है, बट हेयर दे आर लाइक इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है जनरली कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब ये बैटरी से भी चल सकता है।
ठीक है। तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अगर कंबशन नहीं होगा फ्यूल्स का तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसको मेंटेन करना काफ़ी कम कॉस्ट पे हो जाता है और इजी भी होता है। ठीक है। देन इट विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। इंस्टेंट टॉर्क एंड स्मूदर राइड, इकोनॉमिकली वायबल। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट इज़ गिविंग काफ़ी सारा सब्सिडीज़ एंड टैक्स क्रेडिट्स, जिसकी वजह से अभी तो इसे परचेज़ करना इज़ थोड़ा इजी। देन इंडिपेंडेंट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो जैसे कि यूक्रेन का जो इशू था उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ गया, एंड देन उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ा कंट्री के व्हीकल प्रोडक्शन एंड सेल में, पर वो सब का टेंशन इधर है नहीं। ठीक है। इसके अलावा इसका साउंड पोल्यूशन नहीं है। ठीक है। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने इसको साइलेंट रेवोल्यूशन का भी नाम दिया है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इट हैज़ लॉन्च दिस फेम स्कीम, जिसका मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें दे प्रोवाइड इंसेंटिव्स ताकि लोग परचेस कर सकें ईवी, और उनको भी सब्सिडी देता है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जो कि 2022 में आया था, और इसका एम है कि एटलीस्ट 30% ऑफ द व्हीकल जो है इंडियन रोड में वो इलेक्ट्रिक रहे बाय 2030। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है, जिससे कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्ट करने के लिए इन इंडियन मार्केट्स। इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेटिंग अप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वह गवर्नमेंट के काफ़ी सारे व्हीकल्स को शिफ्ट किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। एंड ऑल्सो ये जो ऑनलाइन फूड आउटलेट होते हैं जोमेटो, स्विगी, ये लोग भी, इन लोग को भी इंसेंटिव्स दिया गया है ताकि वो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर सकें। रिसेंटली जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने डेटा शेयर किया है रिगार्डिंग दी इंक्रीज्ड सेल ऑफ दीज ईवीज़। तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब में थोड़ा थोड़ा तरक्की हुआ है, एंड मोस्ट इज़ इन 2 व्हीलर, एंड एटलीस्ट 1 चार्जिंग स्टेशन इन एवरी 25 किलोमीटर का इन्होंने एक प्लान जारी किया है। पर इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो जो कंज्यूमर का परसेप्शन है, मतलब कि लोग अभी तो उतना लेना नहीं चाह रहे हैं। एंड रिसेंटली जो ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें भी कई बार आग लग जा रही है, तो इट्स काइंड ऑफ लोगों में वो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि इट्स नॉट गुड। ठीक है। और लोगों को शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाई प्राइस है, आप अभी लेने जाओ तो कम से कम 1.5 लाख तो लग ही जाएगा आपको ख़रीदने में। ठीक है। तो काफ़ी कॉस्टली है अभी भी। बैटरी टेक्नोलॉजी, सो इसमें हम लिथियम आयंस बैटरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जो कि हम लोग यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, इसे हम इंपोर्ट करते हैं, तो जिसके वजह से भी इसका कॉस्ट बढ़ा ही हुआ है। चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है। एंड रिसेंटली में एक मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस किया गया था, ईवी यात्रा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके आसपास में कहाँ पास कितने दूरी में और कितने सारे चार्जिंग स्टेशंस हैं। नेक्स्ट फैक्टर है चॉइस का। ठीक है। तो कितनी ही कंपनी इसको बना रही है, जो कि अभी, और जितनी कंपनी बना रही है वो काफ़ी कम है। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइस वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है और प्राइजेस भी कम नहीं हो पा रहे हैं इस ईवी व्हीकल के। ठीक है। देन मटेरियल्स, ठीक है, इसके सारे जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब हमारा इंपोर्ट करने पड़ता है, हमारा कोई इंडिया में कुछ है नहीं। ठीक है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने MOU साइन किया है विद ऑस्ट्रेलिया, वेयर विल ट्राई टू सोर्स क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम देम। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी काफ़ी पॉजिटिव प्रेडिक्शन की है ईवी व्हीकल के बारे में, दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हैव 49% शेयर इन CAGR बाय इन 2022 टू 2030। ठीक है। 10 मिलियन एनुअल सेल होगा बाय 2030, 50 मिलियन जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है। सो दीज आर सम पॉजिटिव प्रेडिक्शंस। एंड ऑल्सो अभी जो हमने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने शेयर किया था, तो दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव साइंस। सो इन फ्यूचर वी कैन सी दैट इंडियन रोड पे 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एग्जाम इन रीजनल लैंग्वेजेस।
सो कुछ दिन पहले गवर्नमेंट अनाउंस दैट जो CAPF का एग्ज़ाम है दैट विल बी कंडक्टेड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस एंड नाउ दे हैव अनाउंस दैट दिस SSC MTS एग्ज़ाम एंड CHSLE एग्ज़ाम, ठीक है, इसको भी 13 लैंग्वेजेस के साथ हम कंडक्ट कराएंगे इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप. इफ़ यू सी मेनी सदर्न स्टेट्स, उन्होंने अपना एप्रीहेंशन शो किया है दैट वाई हिंदी इज़ गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस, जबकि हिंदी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है. एंड स्टिल मेनी स्टेट्स आर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न हिंदी. एंड इन सच सिचुएशन व्हेन दे सेड कि जो उनका एग्ज़ाम्स होगा दैट विल बी इन देयर लैंग्वेज, तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम. इट विल प्रमोट एंड प्रिजर्व रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है. देन सेकेंड, इट विल मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स हु आर मोर कंफर्टेबल विथ रीजनल लैंग्वेजेस दैन विथ इंग्लिश और हिंदी, ठीक है. देन इट विल गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिन्होंने अपना पढ़ाई अपने लोकल लैंग्वेजेस में किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन. तो हर एक रीजनल लैंग्वेजेस के अपने डायलेक्ट्स होते हैं, अपने वेरिएशंस होते हैं, ठीक है. बट द मोमेंट दैट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस, उसका जो मीनिंग है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा. और ये प्रॉब्लम कई बार हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी को कन्वर्ट करने में भी होता है, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी. देन ट्रेंड इवैल्यूएटर, वी नीड प्रोफेशनल इवैल्यूएटर्स, वो भी जो कि अनबायस्ड हो एंड फेयर वे में कॉपी चेक कर सके. द इशू ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, तो सिंस अभी 13 लैंग्वेजेस हैं, यू नीड एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स, ठीक. देन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है. उसके बाद आपको लोकल अथॉरिटी से काफ़ी बार कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जिससे जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. एंड ऑल्सो इसने तो सिर्फ 13 लैंग्वेजेस को कवर किया है, बट ऐसे वी हैव 22 लैंग्वेजेस विच इज़ इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इजंट इट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी. एंड द प्रॉब्लम ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है, जिससे कि काफ़ी डिस्पैरिटी क्रिएट हो सकता है इन एजुकेशन लेवल्स. So these are some of the issue. Next news is related to 8th India Thailand Defence Dialogue and it is to be held in Bangkok, ठीक है. 20th अप्रैल को ये बैंकॉक में हेल्ड होगा. इसके को चेयर हैं स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि हैं निवेदिता शुक्ला, एंड डेप्यूटी परमानेंट सेक्रेटरी फॉर डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थाईलैंड, जो कि हैं जनरल नुशित श्री बांगसोंग, ठीक है. एंड इनका एजेंडा है टू रिव्यू द डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड एक्सप्लोर न्यू इनिशिएटिव फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग देयर बायलैटरल इंगेजमेंट. अगर हम इंडिया और थाईलैंड की बात करें तो यू कैन सी ये है इंडिया, ये है थाईलैंड, ठीक है. एंड ये बॉर्डर स्टेट्स तो नहीं है, बट दे शेयर दिस वाटर बॉडी दैट इज़ बे ऑफ बंगाल. एंड डायस्पोरा की बात करें तो अराउंड 2 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग थाईलैंड में काफ़ी जनरेशन से रह रहे हैं. हमारा इनके साथ काफ़ी बेटर है बायलैटरल ट्रेड, जो कि 12.12 बिलियन USD था इन 2019, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड इट गॉट रिड्यूस्ड, बट स्टिल इट वाज अराउंड 9 बिलियन USD, तो काफ़ी ठीक है. देन बुद्धिज़्म इज़ अ मेजर फैक्टर जो हमें लिंक करती है कल्चरली इस थाईलैंड से. पास्ट में भी वी हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विथ थाईलैंड. एंड बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी है स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट. काफ़ी सारे जो वहाँ के किंग्स हैं उनका भी नाम हमारे इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर से डिराइव्ड है. इसके अलावा कनेक्टिविटी की बात करें तो वी हैव इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ठीक है. ये एक ट्राइलेटरल हाईवे है बिटवीन दीज नेशन, जो कि इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी को स्ट्रेंथन करेगा. इसके अलावा वी कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मैत्री एंड सियाम भारत, ठीक है. एंड ऑल्सो इंडिया एंड थाईलैंड आर पार्टनर्स इन दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आसियान, ईस्ट एशिया समिट, बिम्स्टेक, देन मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन. सो and if we talk about military cooperation, so in this they will exchange views on regional and global issue of shared interest. Also जो India and Thailand है, they share a strategic partnership and defense relationship which is the key pillar of their cooperation. And is bilateral engagement में they will try to deepen their defense dialogue meetings, military to military exchange, high level visits, capacity building and training programs and some bilateral exercises.
Next news is related to Sathi portal. So यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने लॉन्च किया है साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है फॉर सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड इन्वेंटरी डिज़ाइन टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी, सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय NIC, दैट इज़ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसका थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। So agriculture is one of the most important sector of Indian economy. ठीक, employs major amount of people in it, but जो उसकी productivity है it is very less. ठीक है, and it is less because it suffers from various challenges. ठीक है, जैसे उनके जैसे कि सीड क्वालिटी, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, लैक ऑफ इरीगेशन। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इट फेस बोथ इन फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। यहाँ पास हम सीड को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स। सो ये हमेशा करते हैं कि वो जो क्रॉप जो भी उन्होंने उपजाया ना उसको थोड़ा सा वो रख लेते हैं और बाकी वो यूज़ करते हैं, एंड देन उसी को बार बार यूज़ करने से क्या है कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, एंड देन एवरी सक्सेसिव ईयर्स जो उसका प्रोडक्टिविटी है काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, उनको वो अवेयरनेस ही नहीं है दैट दे कैन परचेज अ गुड क्वालिटी सीड्स। अगर उनको अवेयरनेस है भी तो उनका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेनी फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। इसके अलावा जो हमारा सीड को लेके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। देन पेटेंट इशू। सो जो भी जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं तो उसमें उस पर पेटेंट लगा के दे मेक इट मोर कॉस्टली एंड इनएक्सेसिबल। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विथ सीड इन इंडिया, एंड इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव सीड बैंक। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड हेयर। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड बैंक है दैट इज़ इन स्वालवाड जो कि आर्कटिक रीजन में है। इसके अलावा इंडिया में वी हैव सीड बैंक इन चांगला एंड रिसेंटली असोला भट्टी सेंचुरी, ठीक है, अरावली रीजन में है। और ये इन्होंने जो कुछ बहुत ही यूनिक प्लांट्स हैं उनके सीड्स को कंजर्व किया है। इसके अलावा जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे भी इम्प्रूव किया गया है। अभी रिसेंट में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू कैंपेन, थ्रू पैम्पलेट्स, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोग अवेयर हों कि दे कैन बाय गुड क्वालिटी सीड्स एट चीपर प्राइजेस। ऑल्सो हर एक सीड हर एक लैंड के लिए नहीं है, दे शुड यूज़ इट बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया। Then they will regulate quality of these seeds. Seed bill 2009 में आई थी जिसमें कि they will regulate the quality of each and every seeds. Then there is an effort to increase the seed replacement ratio. मतलब है proportion of new seeds या फिर good quality seeds that is used to replace the old quality seeds जो कि प्रीवियस सेशन में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये है सीड रिप्लेसमेंट रेट, और ये अगर थोड़ा ज़्यादा रहता है दैट मीन्स मोर फार्मर इज़ यूजिंग गुड क्वालिटी सीड्स, एंड उससे क्रॉप ईल्ड ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, एंड उससे लाइवलीहुड भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड देन वी हैव टू इनकरेज हाइब्रिड एंड GM सीड्स टू। Next news is related to Parvatmala Pariyojana. So Union Minister of Road Transport and Highways Shri Nitin Gadkari he visited Innsbruck. ठीक है, ये है ऑस्ट्रिया में, and he took part in this event. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये फंक्शन था, एंड वर्ल्ड के लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ रोपवे सिस्टम they came there and offered their high-tech solutions, innovative design, top quality functionality, ताकि वो लोग एक convenient and environment friendly रोपवे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकें। एंड इसी इवेंट में ड्यूरिंग एड्रेसिंग द इनॉग्रल सेरेमनी ही टॉक्ड अबाउट द स्कीम पर्वतमाला परियोजना जो कि लास्ट ईयर यूनियन बजट में अनाउंस की गई थी। इट्स अ काइंड ऑफ अ नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला, ताकि वो जो हिली एरियाज़ होते हैं जिसके जो टेरेन होते हैं वो काफ़ी हैपेजर्ड होते हैं, इस एरिया की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए दे हैव लॉन्च दिस पर्वतमाला। ठीक है, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, एंड इनका एम है टू क्रिएट 250 प्लस प्रोजेक्ट एंड 1200 प्लस किलोमीटर ऑफ दीज रोपवेज इन नेक्स्ट 5 years, एंड इट विल बी डन इन अ PPP मॉडल।
बेनिफिट ये है दैट दीज आर मच प्रिफर्ड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये इम्प्रूव करेगी कनेक्टिविटी एंड कन्वीनियंस फॉर कम्यूटर्स, टूरिज़्म भी प्रमोट हो जाएगा इससे, इट विल बाईपास दोज कंजेस्टेड अर्बन एरियाज। So these are some of the benefits of ropeways. Here are some of the honorable mentions. So according to UNFPA, that is United Nations Population Fund, उनके रिपोर्ट से now India is the most populous country in the world, ठीक है। Now we have 142.8 crore people living in India and it is more than China. And अगर total world population की बात करें तो it is at 8 billion, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू एप्पल चीफ जिनका नाम है टिम कुक। ही विजिटेड इंडिया एंड ही मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी इन न्यू दिल्ली। एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सुधीरमन कप, ठीक है। सुधीरमन कप 2023 इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन शुझाओ चाइना, ठीक है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन, ठीक है। सुधीरमन कप रिलेटेड टू बैडमिंटन। एंड आज का लास्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू राज सुब्रमण्यम। ये फेडेक्स के चीफ हैं, ठीक है। एंड ये एक इंडो अमेरिकन है जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला गया है 2023 का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू टुमारो।